जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 या फिर बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेकर के आए हैं। प्रश्न वही हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? आपसे पूछा जाए रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1773 में पारित किया गया। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? एम.एन. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो मोतीलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय या फिर महात्मा गांधी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम.एन. राय। क्या हो जाएगा? तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो एम.एन. राय के द्वारा किया गया। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड है मोतीलाल नेहरू, थर्ड है एम.एन. रॉय और फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो किसने प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मार्ले मिल्टू सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905, 1909, 1911 या फिर 1920? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा। मार्ले मिल्टू सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1909 में पारित किया गया। कब किया गया? तो 1909 में पारित किया गया। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है 1928, सेकंड है 1931 और थर्ड है 1936 और फोर्थ है 1942। बात करें इसका सही उत्तर तो 1936 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 1936 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935, 1919, 1904 या फिर 1985? बात कर लें इसका राइट आंसर तो 1935 हो जाएगा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल? तो 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की? दोस्तों, यह प्रश्न जरूर याद करके जाना, क्योंकि प्रश्न देखने को मिलेगा। संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वी.आर. अम्बेडकर या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंट बेटन योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना? बात कर लें इसका राइट आंसर तो कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई? बताना है आपको। कानपुर, मुंबई, फैजपुर या फिर लाहौर? बात कर लें इसका राइट आंसर तो फैजपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो फैजपुर हो जाएगा। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई? तो फैजपुर में रखी गई। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429 या फिर 505? बात कर लें इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? जरूर ध्यान रखिएगा। 389। कितना? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 होने थे। नेक्स्ट, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 1992 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? आपको बताना है। 195, 208,
और 225 या फिर 235 बात कर लें, इसका सही उत्तर हो जाएगा 208। कितना हो जाएगा? 208 हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का था, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था, जरूर ध्यान रखिएगा। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट, बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी और तत्कालीन मध्य भारत से या फिर पंजाब से? तो कहां से हुआ था? ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल से हुआ था। बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या फिर गवर्नर जनरल ने? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945, 1946, 1947 या फिर 1948 में? तो भारतीय संविधान के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में संपन्न हुए। कब हुए? तो भारतीय संविधान के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में हुए, ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा 1946। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? मुंबई, कोलकाता, लाहौर या फिर दिल्ली? तो भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, वी आर अम्बेडकर या फिर सी राजगोपालाचारी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? आप सभी को ध्यान रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर के एम मुंशी? बात कर लें अस्थायी अध्यक्ष की, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब आपसे पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष, तब आप सच्चिदानंद सिन्हा लगा करके आएंगे, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपने अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता हम वही प्रश्न लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? आप सभी को बताना है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर संविधान के सभी अनुच्छेद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या फिर 31 दिसंबर 1949? तो निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 या फिर 31 दिसंबर 1949? तो भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया, जरूर ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बताना है आपको। एक जो है 43वां संविधान संशोधन था, 42वां था या फिर 43 नंबर का था या फिर 44वां था? बताना है आपको। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जरूर ध्यान रखिएगा। कब जोड़ा गया पूछा जाए तो 1976 ध्यान रखना है। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वें नंबर का था, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर सरकार? बताना है आपको भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के लोग। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है, तो भारत के लोग हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, तो अपने प्यारे भारत देश का है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग? तो भारतीय संविधान का अभिभावक की बात करें तो कौन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय होता है भारतीय संविधान का अभिभावक, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? तो 9, 12, 13 या फिर 16? तो कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो 13 हुई थी। कितना? तो 13, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर आचार्य JV कृपलानी? तो किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1948 या फिर 26 जुलाई 1946? तो इसका राइट आंसर की बात कर लें तो 22 जनवरी 1947 हो जाएगा। भारत को एक संविधान सभा देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के मुंशी, VR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू? तो बात कर लें इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो कौन सी ली गई है? संसदीय प्रणाली की बात करें तो ये इंग्लैंड से ली गई है, जरूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार तो ये अमेरिका से लिया गया है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या फिर मौलिक कर्तव्य? तो भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो आयरलैंड की बात कर लें तो वहां से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत। फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ध्यान रखना है, कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। किसकी प्रेरणा पर? तो कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16, 24, 25 या फिर 22? तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। कितना? तो 22 इसका सही उत्तर है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राज्यों का संघ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश एक भाषा ही की राज्य के रूप में कब गठित किया गया? 1950, 1953, 1954 या फिर 1955? तो इसका राइट आंसर है 1953 में। कब गठित किया गया आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर? तो 1953 में गठित किया गया, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को या फिर संसद को? तो किसे है? तो नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? आपसे पूछा जा रहा है। 1951, 1954, 1956 या फिर 1962? तो कब समाप्त कर दिया गया? 1956 में। कब? तो 1956 में, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो प्रथम भाषाई राज्य बना था आंध्र प्रदेश। कौन सा बना था? तो प्रथम भाषाई राज्य बना था आंध्र प्रदेश, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कितने वर्षों तक लगातार भारत रहने पर
नागरिकता समाप्त हो जाती है। पूछा गया प्रश्न है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 9 वर्ष। तो कितने वर्ष जब आप विदेश में रहेंगे, भारत में नहीं रहेंगे, तो आपकी जो है नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है जब आप 7 वर्ष रहेंगे बाहर। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो मौलिक अधिकार की बात कर लें तो ये भाग 3 में वर्णित है। किस में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1950, 1949, 1951 या फिर 1952। तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो कब लागू हुए? तो 1949 में लागू हुए। जरूर ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष कब उपस्थित होना होगा? 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 36 घंटे के अंदर या फिर 42 घंटे के अंदर। तो कितने घंटे के अंदर? तो 24 घंटे के अंदर। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष कब उपस्थित होना होगा? तो 24 घंटे के आवर जो है 24 घंटे के अंदर उपस्थित होना होगा। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या हो जाएगा? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 14 से 18। तो बात करें 14 से 18 तो समानता का अधिकार है। आप सभी को पता ही होगा कौन सा है। तो समानता का अधिकार है। 1922, 23 से 24, 19 अनुच्छेद 19 जो है 25 से 30। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 25 से 30 में वर्णित है। जरूर ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसे प्रदान किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। किसे? तो सर्वोच्च न्यायालय यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? संसद, न्यायपालिका, राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। क्या हो जाएगा? तो न्यायपालिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने शामिल किए थे। आप लोग कमेंट करके बताएं 50 में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। जरूर कमेंट करें। और आप अगर ये वीडियो 1-2 बार देख लेते हैं तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन। आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।